अद्भुत निकुंज उपासक नेही नागरीदास, श्यामा श्याम के अनन्य प्रेमी। आज भी व्रज वृंदावन के साधकों में यही भाव है कि उनके युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण कहीं अंतर्ध्यान ना हुए हैं। वे इन्हीं लता कुंजों में निरंतर विहार करते हैं। एक पल को भी वे वृंदावन को त्यागते नहीं। महान साधक इस भाव को जीते हैं और इन निकुंज के उन आराध्य देव को अपना प्राणधन मानते हैं। विक्रम की 16वीं सदी में जब व्रज वृंदावन के सांस्कृतिक पुनरुद्धार का काल चल रहा था, साधकों की जीवनचर्या में युगल स्वरूप राधा कृष्ण की उपासना पर केंद्रित प्रत्यक्ष भाव प्रभु के साथ जीने की महत्ता को बहुविध दर्शाता है। इस महत्ता को साधकों ने आत्मसात किया, जन कल्याणार्थ लिपिबद्ध किया। वाणी जी के नाम से संबोधित ऐसी पोथियों की समृद्ध परंपरा व्रज भाषा, साहित्य और संस्कृति को समझाने वाली है। भक्ति आंदोलन देश की अखंडता और धार्मिक पुनरुद्धार की कथा कह रहा था। उसी समय इस कोने में साधन आचार्यों ने व्रज को अपनी अपनी साधना स्थली बना लिया था। इसी कड़ी में बुंदेलखंड के बेरछा निवासी नेही नागरीदास जी 17वीं सदी के दौरान चतुर्भुज दास जी के सत्संग से प्रभावित हो वृंदावन आए। उनका जन्म 1690 के लगभग हुआ। यहाँ उन्होंने हित हरिवंश महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ग्रहण की। वृंदावनी उपासना का अनन्य भाव श्री नेही नागरीदास जी के चरित्र को समझा गया। श्यामा श्याम की विशुद्ध निकुंज लीलाओं का चिंतन ही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय। गोस्वामी वनचंद्र जी के शरणागति लेने के उपरांत आप प्रातः काल ही हित 84 के किसी एक पद का ध्यान करते और उसी लीला के चिंतन में सारे दिन मग्न रहा करते। समाधि की स्थिति में रास विलास की सुखद अनुभूति इनका परम धन। नेही नागरीदास जी की रहनी को रेखांकित करने वाले चाचा हित वृंदावन दास जी के भक्त प्रसाद बेली ग्रंथ में लिखा है, सुनि रहनी नागरी दास की, कर करवा गुदरी तन जीरन, मधुकर वृत्ति पुनिप्तास की, महाविकट वैराग्य लही जिन संपत्ति रास विलास के। जो स्वयं प्रतिदिन भाव दशा में अपने आराध्य के साथ लीला सहभागी रहा करते, जिनके ऐसे दिव्य परम धन की प्राप्ति की हो, उसे फिर किस बात की आवश्यकता। ऐसी स्थिति नेही नागरीदास जी की। अन्य किसी विषय पर ध्यान नहीं लगता। तत्कालीन दौर में कुछ ऐसे हित धर्मी जो वृंदावनीय रसो उपासना से अनभिज्ञ थे, वे आपकी गुरुकुल में शिकायत करते। नागरीदास जी का मन कथा श्रवण आदि में न रमता। इस प्रकार लोगों के कहने पर एक दिन इनके गुरुदेव वनचंद्र जी के तृतीय पुत्र नागरवर जी, जो कि इन दिनों श्रीमद् भागवत की कथा करा करते, वे इनसे कहते हैं, नागरीदास जी, श्रीमद् भागवत की अन्य कथाएं आपको भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन आजकल दसम स्कंद में व्रज की लीलाओं का वर्णन चल रहा है, इसमें अवश्य आना। नेही नागरीदास ने गुरुपुत्र की इस आज्ञा को गुरु के समान माना। कथा श्रवण हेतु उपस्थित हुए। प्रतिदिन की भांति वे इस समय भी लीला चिंतन में डूबे वहां एक कोने में बैठ गए। वास्तव में उनका यह लीला चिंतन उस सार का सार था जिसे स्वयं सुखदेव जी भी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट ना कर पाते। जिस परम धन के विषय में वृंदावनी उपासना के रसिक संत हरिराम व्यास जी कहते हैं, परम धन राधा नाम अपार, जाको नाम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, जंत्र मंत्र अरुवेद मंत्र में सभी तार को तार, श्री शुक प्रकट क्यों नहीं आते जान सार को सार, कोटिन रूप धरे नन नंदन तहु न पावे पार, व्यासदास अब प्रकट बखानत दारी भार में भार। एक और कथा चल रही थी तो दूसरी ओर नागरीदास हित 84 के पद के माध्यम से युगल स्वरूप की टहल सेवा में उपस्थित थे। वे तो इस भाव में मग्न थे, आजु निकुंज मंजू में खेलत नवलन किशोर किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस पर सुने अभूत भूतल यह जोरी, चिबुक सुचारि प्रलहि प्लोबत पिए प्रतिबिंब जनाये निहोरी, नेति नेति व्रचनामृत सुनि मुनि ललिता दिक देखत दुहु चोरी, हित हरिवंश करत कर धूनत
प्रणय कोट माला वली तोरी। कथा में प्रसंग था कि धेनुसासुर वध की लीला, श्यामा श्याम के निकुंज लीला चिंतन के अभ्यासी नेही नागरीदासी के मन में आराध्य का लीला चिंतन चल रहा था। कथा श्रवण के दौरान धनुकासुर वध के प्रसंग में उनका गुरु प्रदत्व वह मानसिक चिंतन बाधित हुआ। आठों याम प्रिया प्रियतम का पावन सानिध्य ही उनका सर्वस्व था। यहाँ चिंतन में श्यामा श्याम की निकुंज रसमय लीला चल रही, वहाँ बलराम जी और श्री कृष्ण द्वारा धेनुकासुर का उद्धार किया जाना। बात भागवत के प्रति अश्रद्धा नहीं, उनकी मन स्थिति थी। इस मानसिक अंतर्द्वंद के मध्य नहीं नागरीदासी श्री राधा चरण प्राप्ति की जिज्ञासा में हित 84 जी के इस पद भाव अवस्था के साथ बरसाना गरहर वन की ओर चले गए। देखी सखी राधा प्रिय केली, ये दऊ खोरी खरिक गिर गरवह, विरहती कुमरी कंठ भुज मेली, पटल बंधन कंचुकी कुछ परसत, कोप कपट निरख पर पेली, जय हित हरिवंश लाल रस लंपट, धाय धरत उत बीच सकेली। अस्तु बरसाना निवास के दौरान आप गहवर वन में निवास करने लगे। गोस्वामी हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा सज्जित हित 84 के पदों की भावना में लीन रहते। वहां पहुंचकर आपका वैराग्य और अधिक बढ़ता गया। श्री जी के दर्शन की लालसा में नागरीदासी अन्न जल का त्याग कर भक्त प्रसाद बेली शीर्षक पांडुलिपि के उल्लेख में मिलता है कि इस तरह उन्हें 3 दिन रात बीत गए। बिनु आहार 3 दिन बीते, दरस मणि ब्रजलाल की, दियो प्रसाद तक्र पुनि बोली, बोलनि परम हुलास की। उनकी आराध्या श्री राधा को भक्त नागरीदास की यह दशा सहन न हुई। वे उनकी साधु वृत्ति के अनुरूप सात्विक पेय छाछ लेकर स्वयं उपस्थित हुई तथा नेही नागरीदास से बोली, हट छोड़ दे, तुम्हें यह देखकर हमें कष्ट होता है। यहाँ समीप से मधुकरी मांगकर अपनी जीवन वृत्ति का निर्वाह करो। पर्वती वाणीकार गोविंद अली जी ने स्वरचना रसिक अनन्य गाथा में लिखा कि गरवर वन की सघन लता वृक्ष वलियों के मध्य भजन आराधन करते हुए आपने अनुभव किया कि वन के निकुंजों में दिव्य संगीत की ध्वनि हो रही है। मृदंग की साप के थाप के साथ नुपुरों की झंकार से झंकृत और दिव्य आभा से वन आलोकित हो रहा है। परिदृश्य का सुखद अनुभव अभी नागरीदासी कर ही रहे थे कि वहां उसी समय श्री जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इस दिव्य झांकी का अलौकिक दर्शन कर नागरीदासी बेसुध हो बैठे। तब स्वयं प्रिया जी ने कहा, हम नित्य ही सखी सहचरियों के साथ वन में विचरण करती हैं। इस अर्धरात्रि के समय हमें भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। वास्तव में यही वह क्षण था जिसके लिए नेही नागरीदासी वर्षों से समाधिस्थ थे। आज उनका लीला चिंतन साकार, वे बेसुध हो गए। कुछ समय उपरांत जब बाह्य दशा में आए तो अनुभव की अभिव्यक्ति एक पद से करते हैं जिसे गाते हुए वे प्राय बेसुध हो उठते और लिखते हैं, गरवरी गिरी सांकरी गली, कछु न संभाए देह सुधि बिसरी, मिली ओचक विशुभान लली। नहीं नागरीदासी प्रतिदिन रात्रि में श्री जी के लिए भोग रखते, लीला चिंतन में मग्न रहते। नहीं नागरीदासी का चरित्र परवर्ती और समकालीन साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत। गोविंद अली जी ने स्वरचना रसिक अनन्य गाथा में उक्त प्रसंग को रेखांकित करते हुए लिखा, लियो आप मुख मांग के प्रकट निशीति भोग। भक्ति और श्रद्धा के धरातल पर प्रकटित इस निशीत भोग का प्राकट्य अनूठा था। शास्त्र की अपनी बात और भाव की अपनी। ये भाव का धरातल जब उपास्य के सहज साक्षात्कार से बहुत अनुशासन और कर्मकांड स्वतः परे हो जाते हैं। कालांतर में राधा वल्लभ मंदिर सहित सभी परंपराबद्ध स्थानों पर शयनों उपरांत निशीत भोग और भोग सैया निवेदित किए जाने की भावना यहीं से दृष्टिगोचर हुई। नेही नागरीदासी अष्टपहरीय चिंतन और इसके सुफल के रूप में निश्चित सुंदर वल्लियां, नवनीत उनकी सौंधी सुगंध निकुंजस्थ श्यामा श्याम वन वृंदावन, सांकरी खोर गहवर वन वृंदावनी उपासना की सुगत दिव्यता का सहज अनुभव कराती है। संदर्भ बतलाते हैं कि नेही नागरीदासी के निशीत के 50 पद सृजित किए। भगवत मुदित जी ने रसिक अनन्यमाल ग्रंथ में कहा, पद 50 करी वरनि सुनायो, तबते समय निशीत सुहायो। कालांतर में प्रतिलिपित पोथियों से इनके निशीत विषयक 33 पद पदावली श्रृंखला में सुलभ मिलते हैं।
संदर्भ कहते हैं कि नेही नागरीदास श्री जी के भोग के लिए जब अमनिया तैयार किया करते तो व्रजवासियों की बस्ती की ओर जाते आते एक सिंह भी इनके साथ हो जाया करते। सामग्री एकत्र होने पर जब गठरी तैयार हो जाती तो उसे उठाते वो मार्ग रोककर खड़ा हो जाता, मानो कहता बोझ मेरी पीठ पर लाद दे। नेही नागरीदास ऐसा करने पर बोझ लेकर प्रसन्नता पूर्वक इसके साथ चलते। जब ये सत्संग करते तो आनंद पूर्वक कथा प्रसंग श्रवण किया करता ये सिंह। एक बार किसी चोर के आने पर सिंह ने जोर की गर्जना की, चोर भाग गया। रसिक अनन्यमाल में भगवत मुदित जी ने कहा, कुटी जहाँ चोर को आयो तहाँ सिंह ने वचन सुनायो। स्वामी चले आपुले सीधो आड़ो सिंह भयो हित विध्यो। वहीं इस संदर्भ को स्वामी जतन लाल जी ने प्रकरणांतर में स्वरचना रसिक अनन्य सार में उल्लेखित करते हुए लिखा, धर्म के लिए आप सीधो सब लिए जाए, खुद जी करी सिंह पीठ लाए अपने अंगे। नेही नागरीदासी के दौर में नागरीदास नाम के अन्य भक्तजन भी हुए। कई रचनाएं भी सुलभ हैं। भक्त साधकों ने हरिदासी परंपरा के नागरीदासी, जो बड़े नागरीदास कहे गए, राजस्थान के किशनगढ़ रियासत के महाराज सावंत सिंह, जो बाद में नागरीदास उपमान से लोकप्रिय हुए, श्री चरणदासी के शिष्य नागरीदास आदि का नाम भी उल्लेखनीय है। किंतु राधा वल्लभ संप्रदाय से संबद्ध नेही नागरीदासी अपनी परंपराबद्धता और भाषा शैली के कारण भक्तिकालीन साधकों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन पर श्री राधा जी की कृपा से जुड़े प्रसंग के दो लोकप्रिय हो चले थे। किशनगढ़ाधीश महाराज सावंत सिंह उपनाम नागरीदासी का रचना काल इनके बाद का माना है। आपने पद प्रसंग माला ग्रंथ में इसका उल्लेख भी किया। नेही नागरीदास, जिनके चरित्र को हम आप सुन रहे हैं, जो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबद्ध हैं, इनके दर्शन और प्रदक्षिणा को जाते थे। राधा रानी दर्शन दिया करती, समाधिस्थ हो जाते। काफी समय बाद बाह्य दशा इनको पुनः चेत होता। कहते हैं ऐसी स्थिति में नेही नागरीदासी एक पद बनाया, जिसका गायन करते हुए वे स्वयं बेसुध हो जाते। व्रज भाषा के गद्य में संप्राप्त यह विवरण नेही नागरीदासी की तत्कालीन लोकप्रियता का द्योतक है। कहा गया, एक वैष्णव विरक्त नाम नागरीदास, अति महाअनुभव पूर्ण कृपा पात्र, तदाकार श्री स्वामिनी जी की उपासिक, 100 बरसाने वास करे। एक कुटी में रहते हैं, सोवा कुटी को दर्शन प्रदक्षिणा जात्री जाए। सो अब लोग करे है ऐसो नागरीदास भय, तिनको श्री स्वामिनी जी रहस्य समय दर्शन दीनो। वास में तो विवश है गए, फिर बहुत बेर पाछे बाह्य दशा भई। तब एक पद बनायो जा भांति दर्शन भयो हो, वाही भांति को सो वह पद गावत रोवत फिरन लगे। तब यह प्रसिद्ध भयो सो वह पद, गहवरी गिरी सांकरी गली, कछु न संभारी देह सुधि बिसरी, मिली ओचक विषभान लली, दक्षिण कर गे गुंद कमूसनी, बाम अंग भुज सुहद अली, अंचल डारे आदे सिर छवि, मद दुरद गति आवती चली, गुण प्रयोग सहचरी संभरावत, हृदय रूप मूर्छा सली, नागरीदास मिटाए ललक रति, मिलत उरज उरगति बिछली, गहरी गरी सकरी गली, मिली ओचक विषभान लली। महत्वपूर्ण बात यह है कि नेही नागरीदासी ने अपनी रचनाओं में कहीं भी स्वयं से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया। ये सभी जानकारियां हमें परवर्ती वाणीकारों द्वारा पृथक पृथक कालावधि में सृजित पांडुलिपियों से प्राप्त होती है। यद्यपि इनके निषिद्ध विषयक पूरे 50 पद अभी सुलभ नहीं होते, तथापि विषय सम्मत 33 सुलभ पदों का उल्लेख प्रद श्रृंखला में अध्यावधि सुलभ है। नेही नागरीदास ने यह भाव अपनी रहनी सहनी में अंगीकार किया। भगवत मुदित जी ने रसिक अनन्यमाल में कहा, अर्धरात्रि उठी भोग लगायो, यही बरिया को ठिक ठहरायो। उनके द्वारा श्री राधा निष्ठा सिद्धांत, श्री हरिवंश महिमा, जल विहार, पावस, अक्षय तृतीया, रास, वसंत, डोलो उत्सव, लालजू की बधाई, प्रियाजू की बधाई, रसिक भक्त का स्वरूप, यमुना महिमा, गरहवन विहार, गुरुदेव महिमा आदि विषयों पर केंद्रित पदावलियां, दोहों की श्रृंखलाएं,
सुलभ होती हैं। 18वीं सदी के ख्याति प्राप्त भक्त कवि चाचा हित वृंदावन दास जी ने अपनी 7 पृथक पृथक रचनाओं में नेही नागरी दासी का विविध सुजस गान किया है। वहीं इस श्रृंखला में गोस्वामी जतन लाल जी कृत रसिक अनन्य सार, हीरा सखी कृत रसिक नामावली, नागरीदास सावंत सिंह कृत पद प्रसंगमाला और अन्य पुस्तकों में राधा वल्लभ भक्तमाल नेही नागरीदासी से जुड़े विवरणों को रेखांकित किया गया है। संदर्भ बतलाते हैं कि नेही नागरीदासी उस दौर में बरसाने में श्री राधा मंदिर बनवाने के लिए रानी भागमती जी, जिन्हें ये भाभी मानते थे, को प्रेरित किया। संत के रूप में केवल भक्ति साहित्य का ही सृजन नहीं किया, अपितु एक साधक के रूप में आपकी रहनी सहनी उपासना का मार्ग पथिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और रहेगा। ऐसे श्री राधा रानी श्री श्यामा श्याम के अनन्य उपासक नेही नागरीदासी के चरणों में बारंबार प्रणाम है और यही मांग कि हम आप भी निकुंज की इस उपासना को प्राप्त कर पाएं, इस प्रेमासक्त भक्ति को प्राप्त कर पाएं, श्री जी के यश को गा पाएं और आनंदित हों।